हेलो गाइज, लास्ट वीडियो हमने डूज एंड डोंट्स ऑफ एनसीसी कैडेट देखा। उससे पहले हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी ड्यूटीज़, ओके, ये सब कवर कर लिया। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट एक्चुअली सोसाइटी इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एनसीसी कैडेट्स। कि एनसीसी कैडेट से इतनी ट्रेनिंग, इतनी जद्दोजहद के बाद, हमें स्पेशल प्रिविलेजेस मिलने के बाद एक सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है हमसे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में जैसे मैंने बताया, हम एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए एनसीसी कैडेट्स इन सोसाइटी। ओके, एक सोसाइटी में आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ये आपके चैप्टर नंबर 3 में से ही एक पार्ट है। ए सेंस ऑफ पेट्रियोटिक कमिटमेंट टू कंट्रीब्यूट एन नेशनल डेवलपमेंट। आपके अंदर अपने देश के लिए कुछ करने की भावना होनी चाहिए। ये एक ऐसी सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है बीइंग एनसीसी कैडेट। कि बीइंग एनसीसी कैडेट कोई भी आप काम ऐसा नहीं करो जो देश हित के या नेशन बिल्डिंग के अगेंस्ट हो। चाहे वो बेसिक सा रूल, एक हेलमेट पहनने से लेके कचरा दाएं बाएं फेंकना ही क्यों ना हो। ओके, सो डोंट डू दैट। Respect for the diversity in religion, language, culture, ethnicity, lifestyle, habitat to instill a sense of national unity and social cohesion. ओके, आपको दूसरे के धर्म, जाति, सबके लिए, लैंग्वेज के लिए, कल्चर के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। किसी भी रिलीजन के एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज मत कीजिए। ओके, बीइंग एनसीसी कैडेट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो नेशन यूनिटी है, एकता है, वो कभी भी खराब ना हो आपकी वजह से। ओके, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको भी आप रोकिए। ओके, तो अल्टीमेटली यू हैव टू डू टेक द स्टेप्स इन ऑर्डर टू नेशन यूनिटी। आपको भारत की एकता को इकट्ठा रखने के लिए, एकता को बरकरार रखने के की ओर कदम उठाने हैं, ना कि उसको तोड़ने में। अबाइडिंग कमिटमेंट टू लर्न एंड अडहेयर इन द नॉर्म्स एंड वैल्यूज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली द फंडामेंटल ड्यूटीज इन आर्टिकल 51A। जैसा आप सब जानते होंगे कि आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आर्टिकल 51A में कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो आई विल मेक अ वीडियो ओवर दैट। तो उसमें 11 की 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनमें कुछ इस तरीके की ड्यूटीज़ होती हैं कि आपको फ्रीडम फाइटर्स के विचारों पे चलना है, जो जिन्होंने देश के लिए काम किया है उनके विचारों को अपनाना है। अपने देश में किसी भी रिसोर्स की तोड़फोड़ यानी कोई नहीं करना है। देश की यूनिटी में हेल्प करनी है। देश के लिए साइंटिफिक टेम्पर रखना है। ओके, सो और ऐसे करके 11 वो हैं। ओके, अगर आपको नहीं पता, आई कैन मेक अ वीडियो। तो अल्टीमेटली कि आपको देश हित में उन 11 की 11 ड्यूटीज़ को फॉलो करना चाहिए। अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ जस्ट एंड इम्पार्शियल एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वैल्यूज़ को, उनके जो मूल चीज़ें हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है। अपने मन में ही पहले से डिसीजंस नहीं बनाने हैं। ओके, अल्टीमेटली यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड अदर सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट और सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना। एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना। ओके, फ्री ऑफ द सब्सटेंसेस अब्यूज एंड अदर अनहेल्दी प्रैक्टिस। ओके, ये अनहेल्दी प्रैक्टिस कोई आपको नहीं करनी है। ओके, आई होप यू नो इन अ वेरी वेल मैनर। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको बरकरार रखना है। बी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज फेलो सिटीजन। जो थोड़े गरीब लोग हैं या समाज जिनको एक अलग नज़र से देखता है, अलग नज़रिया रखता है, उनके हित में आपको काम करना है। ठीक है, लोगों की तरह किसी को भी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट है, या और अगर थोड़ी नीची कास्ट का कोई भी सिटीज़न है, उसके अगेंस्ट काम नहीं करना, उसके बारे में गलत नहीं बोलना है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे भी रोकना है। ओके, और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना है। बी सेंसिटिव द नीड्स। इनकलकेट द हैबिट ऑफ रेस्ट्रेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस यानी आपको पता होना चाहिए मेरे चारों ओर क्या हो रहा है। इस तरीके की हैबिट आपको अपने अंदर इनकलकेट करनी है, यानी पैदा करनी है, डालनी है। अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी,
ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, सेल्फ सेक्रीफाइस यानी अपने से ऊपर जाके काम करना, प्रिजर्वेंस एंड हार्ड वर्क, लगातार काम करना, मतलब जद्दोजहद करके मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, ये इन वैल्यूज़ को अपने अंदर इंस्टिल करना है और अपने एम को अचीव करना है। रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज, विजडम एंड द पावर ऑफ आइडियाज़, अब दूसरे की नॉलेज, दूसरे की आज़ादी, विजडम, पावर ऑफ आइडियाज़, इन सब को रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं कि मैं ही सही हूँ, इज़ वेरी वेरी डिट्रीमेंटल, जो बहुत गलत है, बहुत खतरनाक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरों के प्रति, दूसरों के आइडियाज़, नॉलेज, विजडम, सबके प्रति हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ओके, दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आर नॉर्मली बीन expected from NCC cadets in society। ओके, सो आई होप आपसे ये सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे होंगे, अगर नहीं दे रहे होंगे तो शायद अभी देना शुरू कर देंगे। ओके, इफ़ यू हैव स्टिल हैव एनी सॉर्ट ऑफ एनी क्वेरी देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, शेयर द वीडियो। और इस प्रेजेंटेशन का PDF लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उधर से डाउनलोड करके इसके अपने पर्सनल नोट्स भी बना सकते हो। इसमें से कॉमनली कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, सो प्रिपेयर, डोंट टेक दीज थिंग्स लाइटली। ओके, हर मार्क काउंट करता है आपके ना ग्रेडिंग के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, जय हिंद।